हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यह है केमिस्ट्री का मेरा पहला वीडियो है। इसके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बेसिकली बेस है जो आपको 9 से लेकर क्लास 12 तक काम आएगा, यानी कि कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के मैं टॉपिक्स पकड़ूँ उससे पहले आपको संयोजकता, जो कि एक बिल्कुल छोटा सा एक सब टॉपिक बोल सकते हैं कि अगर इसमें आपकी कमांड है तो बहुत सी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें आपको आने लगती हैं। लाइक मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको निकालना आ जाता है, रिएक्शंस में ये आपका यूज होता है, मतलब कई जगह आपका यूज होता है। इसकी कई ट्रिक्स भी हैं, टेक्निक्स भी हैं, तो उनको अगर हमें समझना है तो इसको समझना पड़ेगा। बात करते हैं संयोजकता होती क्या है, वैलेंसी होती क्या है। व्हाट इज़ वैलेंसी? किसी भी परमाणु की आखिरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। एक बार और अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं। किसी भी परमाणु की आखिरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। अब किसी भी परमाणु की अगर हमें संयोजकता पता करनी है तो वो डिफिनेशन से नहीं आती। डिफिनेशन से आपको सिर्फ पता लगता है कि संयोजकता होती क्या है। पता लग गया कि किसी भी परमाणु की आखिरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, आखिरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो अगर हम गिन लेते हैं तो इससे हमारी संयोजकता निकाली जा सकती है। इसके लिए एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि आपको ये छोटी सी चीज़ याद रखनी है, 2n²। ये 2n² है क्या? n है आपका परमाणु की कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। जो n है आपका वो किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इंडिकेट किया गया एक अल्फ़ाबेटिक नंबर है। अब छोटा सा कन्फ्यूजन हर स्टूडेंट के माइंड में होता है कि क्या हम n बराबर 0 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज ऑफ ये मैथ नहीं है, ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री 0 पे लाई नहीं करती है, आपकी 0 पर निर्भर नहीं है। 0 का मतलब शून्य। केमिस्ट्री स्टार्ट होती है 1 से। 1 से लेकर आपकी जितनी भी क्षमता है आप वहाँ तक इसको निकाल सकते हैं। और याद करने के लिए बिल्कुल छोटा सा फार्मूला है 2n²। अब अगर हम इस फार्मूले में n बराबर 1 रखें, इस फार्मूले में अगर हम n बराबर 1 रखें तो मैंने 1 रखा, 1 का स्क्वायर किया तो 1 का मल्टीप्लाई आपका 1 में होगा तो 1 आ जाएगा। उस 1 का मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि परमाणु की पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनकी संख्या 2 होती है। यदि हम n बराबर 2 रखें, अब यहाँ पर हम परमाणु की दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इस चीज़ का पता करना है, तो हमें n बराबर 2 मैंने रखा, तो n बराबर 2 रखने पर तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है और 4 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 8। इसी तरह से हम n बराबर 3 रखते हैं। n बराबर मैंने 3 रखा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, हमारा आंसर 18 आ जाएगा। यानी कि परमाणु की तीसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनकी संख्या 18 होती है। अब n बराबर 4 की बात करते हैं। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की चौथी कक्षा में जाएं और n बराबर हम 4 रखें तो हमारा आंसर 32 आता है। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, n बराबर 5 रखते हैं तो हमारा 50 आता है। ठीक। अब
इस चीज़ को और अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि हमें वैलेंसी निकालना भी सीखना है। ये तो हमें ये पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चौथी कक्षा में हमारे 32 यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर हम बात करें, बात हमें ये करनी है कि क्योंकि हमें परमाणु क्रमांक के आधार पर वैलेंसी भी निकालनी है, तो वैलेंसी निकालने के लिए कैसे क्या करते हैं, किसकी कितनी वैलेंसी होती है, क्या ट्रिक है, क्या प्रोसेस है, वो भी अगर हमें समझना है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आपका हाइड्रोजन है उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। और अपने हम फार्मूले में जाते हैं और हाइड्रोजन की पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, तो हम 2n², जो कि आपका फार्मूला होता है 2n², यहाँ पर हम 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। नियम के हिसाब से तो ये गलत हो जाता है। वो इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि किसी भी परमाणु की आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और परमाणु क्रमांक बराबर होता ही है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे। हीलियम में जाते हैं, उसकी पहली कक्षा में निकालते हैं तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। फार्मूले के अकॉर्डिंग पहली कक्षा में 2 आ जाते हैं, बाकी परमाणु क्रमांक जब 2 है तो 2 भर गया, कुछ बचा ही नहीं, तो दूसरी कक्षा में 0 ही आना है। तो इसकी आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, 2 ही हो गए। परमाणु क्रमांक 2 है तो इसकी आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे, 2 मैंने पुटअप कर दिए। हीलियम में जाते हैं, लिथियम में जाते हैं। लिथियम में जाने पर क्या होता है, पहली कक्षा में मैंने अकॉर्डिंग टू फार्मूला मैंने 1 पुट किया, पहली कक्षा में मेरा 2 आ गया, मैंने 2 पुट कर दिया, फिर भी रिमेनिंग 1 बचा। ये रिमेनिंग जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चला गया, दूसरी कक्षा में, यानी कि दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1। बेरिलियम की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू फार्मूला जाते हैं 2n² में इसको पुट करते हैं, पहली कक्षा में 2 आ गया, रिमेनिंग कितना बचा, 2 मैंने पुट कर दिया। इसी तरह से बोरॉन में जाते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 5 है, पहली कक्षा में 2 पुट हो गया, दूसरी कक्षा में 3। हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। 2n² में मैंने पहली कक्षा के लिए 1 पुट किया तो मेरा पहली कक्षा में 2 पुट हो गया और 6 में से 2 चला गया, बचा कितना, 4। थोड़ा सा यहाँ पर आ गया है, ये कार्बन का आपका ये दिया हुआ है, कार्बन का परमाणु क्रमांक हो जाएगा कार्बन। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो पहली कक्षा में 2, रिमेनिंग 5। अब बात आती है, ये तो ठीक है, हमें भरना आ गया, अच्छे ढंग से हम इसको भर ले जाएंगे। बात आती है कि किस तरह से हम वैलेंसी निकालें। तो किसी भी परमाणु की आखिरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही हमारी वैलेंसी का काम करते हैं। तो यहाँ पे परमाणु की अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की आखिरी कक्षा में 1, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 आखिरी कक्षा, पहली कक्षा तो आखिरी होगी नहीं, दूसरी कक्षा में आखिरी, क्योंकि इससे ज़्यादा हम भर नहीं सकते। तो हमारा 1 हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 1, लिथियम का 2, बेरिलियम का 3, बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, बोरॉन का हमारा 3 और कार्बन का परमाणु क्रमांक 4। अब बात आती है कि वैलेंसी तो 4 से ज़्यादा नहीं होती किसी की, फिर क्या करें, सिंपल सा है। दूसरी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 8। आप 8 में से जो आपके आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको आप घटा दीजिए, वो आपका परमाणु, वो आपकी संयोजकता हो जाएगी। सपोज नाइट्रोजन की आखिरी कक्षा में कितने आए थे, 2 पुट 7 था, 2 पुट किया, बगल में आया था 5। अब हमने क्या किया कि 8 में से 5 घटाया 3, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 3, ऑक्सीजन का 2, फ्लोरीन का 1 और नियॉन का 2,8। तो हम 8 में से 8 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 0। यानी नियॉन हमारा क्या हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा, अक्रिय हो जाएगा। तो ये थी आपकी संयोजकता निकालने के तरीके। प्रॉब्लम आती है कमेंट कीजिए।